नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 5 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट स्टील स्लैग रोड इन सूरत। ये न्यूज़ हमने शायद पहले भी कवर किया था। वैसे देखिए और एक बार बता देता हूँ, गुजरात में सूरत सिटी में देश का पहला स्टील स्लैग रोड पब्लिक के लिए ओपन किया है। क्या होता है स्टील स्लैग रोड? देखिए, स्टील प्रोडक्शन के टाइम पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है, इसे आप इंडस्ट्रियल वेस्ट बोल सकते हो, इसे स्टील स्लैग बोलते हैं। अब ये स्टील स्लैग से रोड कंस्ट्रक्ट किया है। कहाँ पे? सूरत सिटी गुजरात में। ये जो रोड है ये 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है। ये हजीरा पोर्ट रोड इन सूरत में बना है। इसमें 100% प्रोसेस्ड स्टील स्लैग यूज किया है। अब स्टील स्लैग से रोड कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया किसका था? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीति आयोग एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। ठीक है, अब देखिए ये 1.2 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन बिटुमिनस रोड बनाने के लिए 1 लाख टन ऑफ प्रोसेस स्टील स्लैग यूज किए थे। अब ये जो स्टील स्लैग है ये वन ऑफ द मेजर सॉलिड वेस्टेज है जो स्टील इंडस्ट्री में जनरेट होता है। राइट, अगला है हंगरी पीएम विंस 4th टर्म। सबसे पहले हंगरी का मैप देख लेते हैं। एक लैंडलॉक्ड सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है हंगरी। टोटल 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, यूक्रेन, रोमेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। अब हंगरी में इलेक्शंस हुआ था तो जो रूलिंग पार्टी है फिडेस पार्टी, ये जीता है और हंगरी का 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। टोटल 199 सीट्स है हंगेरियन पार्लियामेंट में। हंगेरियन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ऑफ बुडापेस्ट भी बोलते हैं। वैसे हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। विक्टर ऑर्बन वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रो क्रेमलिन लीडर। क्रेमलिन मतलब रशियन कैपिटल मॉस्को को ही बोलते हैं। तो रशिया के साथ विक्टर ऑर्बन का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है और इसे हंगरी जो है यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। नाउ ही इज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर सिंस द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन 1989। देखिए हंगरी में 1989 से पहले कम्युनिज्म था, तो कम्युनिज्म को फॉल के बाद हंगरी में सबसे ज्यादा टाइम ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहने वाला आदमी है विक्टर ऑर्बन। राइट, अगला है ग्रामी अवार्ड्स 2022। 64th एनुअल ग्रामी अवार्ड्स हेल्ड हुआ था लास वेगस नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आप सबको शायद पता होगा लास वेगस नेवाडा को सिन सिटी भी बोलते हैं। कैसीनोस के लिए लास वेगस फेमस है। कई सारी इंग्लिश मूवीज में आपने देखा होगा, स्पेशली द हैंगओवर मूवी। फाल्गुनी शाह एन इंडियन अमेरिकन सिंगर, इन्हें बर्स्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम ग्रामी अवार्ड मिला है फॉर हर एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड। फाल्गुनी शाह को फालू करके भी बुलाते हैं, इनका स्टेज नेम है फालू। जॉन बैटिस्टे को सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिला था, 11 नॉमिनेशंस और 5 अवार्ड्स भी मिला है 11 नॉमिनेशंस में से। अब ग्रामी अवार्ड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट इज प्रेजेंटेड बाय रिकॉर्डिंग एकेडमी टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों ग्रामी अवार्ड। पहला ग्रामी अवार्ड सेरेमनी मई 4, 1959 को हुआ था टू ऑनर एंड रेस्पेक्ट द म्यूजिकल अकम्पलिशमेंट्स ऑफ परफॉर्मर्स ऑफ फॉर द ईयर 1958। तो बेसिकली 1958 में जितने म्यूजिकल परफॉर्मेंस थे उसके आधार पर 1959 में पहला ग्रामी अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट हुआ था। राइट, अब देखिए और एक इंफॉर्मेशन है, पंडित रविशंकर के बारे में आपने सुना होगा। सितार मैस्ट्रो है, पहला इंडियन है जिनको ग्रामी अवार्ड मिला था, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी को 4 ग्रामी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है शी ऑटो स्टैंड्स। आंध्र प्रदेश में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पुलिस डिपार्टमेंट शी ऑटो स्टैंड्स सेटअप किया है। इन्हें मूव टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वीमेन एंड गर्ल स्टूडेंट्स। देखिए पुलिस का कहना यह है एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग वीमेन ड्राइवन ऑटोज आर वेरी रेयर। देखिए ये बात सच भी है दोस्तों, जितने ऑटो वीमेन चलाते हैं उसमें एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि वो ध्यान से चलाते हैं, इनके ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छे हैं। तो पुलिस ने इसलिए शी ऑटो स्टैंड सेटअप किया है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। वैसे तिरुपति इज द फर्स्ट सिटी इन द स्टेट टू सेट अप स्पेशल ऑटो स्टैंड्स फॉर वीमेन लाइक दिस। तो ये आंध्र प्रदेश में पहला इनिशिएटिव है। तिरुपति पहला सिटी बन गया है जहां इस तरह का स्पेशल ऑटो स्टैंड्स होगा। वैसे तिरुपति इज वेरी फेमस फॉर वेंकटेश्वर स्वामी वारी टेम्पल, ये बात भी आपको पता होगा, जो तिरुमला में लोकेटेड है। अगला है लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का एक डाटा के हिसाब से देश में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में है, केवल 0.6%। यह डाटा मार्च 2022 के हिसाब से है। मार्च 2022 में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.6% था। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा में 26.7%। इसके बाद राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर में 25% ईच, फिर झारखंड में 14.5%। राइट, अगला है एक्सियोम मिशन 1।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च होने वाला है अप्रैल 6, 2022 को फ्रॉम नासा केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको पता होगा, टोटल 5 स्पेस एजेंसीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मैन करते हैं। कौन कौन से कंट्री के? कनाडा, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसमें 11 मेंबर स्टेट्स हैं, like Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom। अब ये पांचों स्पेस एजेंसीज के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 10 by 10 मैन करते हैं, राइट। अब देखिए ये जो एक्सियो मिशन 1 है, एक जॉइंट कोलैबोरेशन होगा बिटवीन एक्सियो स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, स्पेसएक्स आपको पता है ये एलोन मस्क का है, फिर नासा, ठीक है। तो ये तीनों स्पेस एजेंसीज का एक जॉइंट कोलैबोरेशन होगा एक्सियो मिशन 1। टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे X1 मिशन में एंड दे विल बिकम द फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट टीम एवर फ्लोन टू द स्पेस स्टेशन। देखिए पहले क्या होता था, एक एक कंट्री का स्पेस एजेंसीज अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजते थे, तो ये पहली बार हो रहा है प्राइवेट स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में जाएंगे, राइट। अब देखिए ये लोग स्पेसएक्स ड्रैगन एंडोवर स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट विल बी यूज्ड फॉर द लॉन्च ऑफ स्पेसक्राफ्ट। अब देखिए स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये तो काफी फेमस है, आपने काफी न्यूज भी सुना होगा। एक्सियो मिशन 1 अप्रैल 6, 2022 को लॉन्च होगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सियो मिशन 1 इज द फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आज का फाइनल न्यूज, नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हमारा प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब अप्रैल 30 को रिटायर होने वाला है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने नया अपॉइंटमेंट किया है विनय मोहन ख्वात्रा IFS एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। वैसे इनका जो अपॉइंटमेंट है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है क्योंकि इनसे भी सीनियर IFS ऑफिसर्स प्रेजेंट है इंडियन फॉरेन सर्विस में, पर ऐसा बोला जा रहा है विनय मोहन ख्वात्रा साहब का एसोसिएशन काफी सालों से है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इसलिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ होगा। जो भी है अप्रैल 30 को ये टेक ओवर करेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब से। देखिए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है। हमेशा इस पोस्ट को एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होल्ड करते हैं जिनका रैंक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इक्वलेंट है, राइट। देखिए एज एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द फॉरेन सेक्रेटरी रैंक्स 23rd ऑन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। देखिए इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, इसमें एक एक रैंक का ऑर्डर देते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह जाते हैं। तो इसमें 23rd पोजीशन है वैसे फॉरेन सेक्रेटरी का, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी का रैंक जो है इट इज इक्वल टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर देखिए दूसरे जो सेक्रेटरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेक्रेटरीज है। देखिए हेल्थ के लिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, प्रेस के लिए अलग अलग सेक्रेटरीज है। पर ये जो फॉरेन सेक्रेटरी है ना, इनको टॉप डिप्लोमेट ऑफ द कंट्री माना जाता है। मेरा कहने का मतलब है वैसे इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में 23rd रैंक है, फिर भी इनका जो पोजीशन है वाकई में वो कहीं ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों आजकल मतलब प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में एक फॉरेन सेक्रेटरी का कितना बड़ा रोल है। वैसे हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब है वो भी पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।